तवज्जो है। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम आवेश वितरण का व्यंजक पढ़ेंगे, आवेश वितरण क्या होता है। और फिर क्या पढ़ेंगे हम इसमें ऊर्जा हानि, यानी आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा हानि होती है उसका ही व्यंजक। इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत हम 3 व्यंजक कंप्लीट करेंगे, और जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने की चांस संभावना रहती है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें। और इससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र का आवेश घनत्व और संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि यदि वो वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे, यदि वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो ये टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्या होगा? ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल की मतलब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक दी गई, उसे जाके देख लें, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख लें क्रम से वीडियो। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम पढ़ेंगे बेटा आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, अब आवेशों का पुनर्वितरण कहलाता क्या है, देखिए। हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी कोई दो चालक ले रहे हैं, ठीक है ना। ए और बी क्या ले रहे हैं, हम कोई दो चालक ले रहे हैं। अच्छे से गोल बना लेना है आप लोगों को, है। हम्म ये तो मैं एक ही सीध में बना लेना है, और थोड़ा गोल बनाना चालक है। अब क्या है, यहाँ पे प्रकार वगैरह नहीं है तो बनता नहीं है सीधा, आपको सीधा बना लेना है। और एक ही बिल्कुल गोल। चलो, ये है हमारे पास ए और बी दो चालक हैं। स्थिति कितनी है अपने पास? दो। ये है आपकी स्थिति 1। स्थिति क्या है ये? 1। और ये हमारे पास स्थिति 2। क्या है बेटा? स्थिति 2। दो है हमारे पास, है ना। अब देखो, इसकी धारिता क्या है? इस चालक की धारिता जो है वो कितनी है? C1। ठीक है, और इस चालक की धारिता कितनी है? C2। ए की धारिता C1 और बी की धारिता कितनी है? C2। इसी प्रकार यहाँ पे आइए, तो इसकी धारिता कितनी है? C1, और इसकी धारिता कितनी है? C2।
इतने में कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने क्या किया कि जो ये चालक है ये वाला, इसको हमने क्या किया कि इसको Q1 आवेश दिया। कितना आवेश दिया? Q1। जब हम इसको Q1 आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव कितना हो रहा है? V1। ठीक है, पहले चालक को, गोलीय चालक A को हम Q1 आवेश दे रहे हैं तो विभव कितना हो जाएगा? V1। इसी प्रकार जो गोलीय चालक B है उसको आवेश दे रहे हैं हम कितना? Q2, और Q2 देंगे तो इसका विभव कितना हो जाएगा? V2। कोई दिक्कत है नहीं? दिक्कत। अब क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको Q1 आवेश दे रहे हैं, मतलब इसका तो Q1 ही रहेगा, और इसका आवेश क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका विभव क्या हो जाए, तो इन दोनों का जो विभव है वो क्या बन जाएगा? दोनों का विभव भी हो जाएगा। अब कैसे होगा वो अभी बता रहे हैं। इन दोनों चालकों का विभव कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा, मतलब इसका भी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अलग अलग भी लिख सकते हो, इकट्ठा एक साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनिए, आवेश के पुनर्वितरण में होता क्या है। पहले हमने दो चालक लिए। कितने चालक लिए? दो चालक, जिनका नाम क्या है? A और B। दो गोलीय चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः A की C1 और B की क्या है? C2 है। जब हमने इसको Q1 आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया? V1। और जब हमने इसको Q2 आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया? V2। ठीक है, ध्यान रखना कि शायद A में विभव ज्यादा है और B में विभव क्या है? कम है। ठीक है, A में विभव ज्यादा है और B में विभव क्या है? कम है। ऐसा मान के चलो, मान के चलो कि चालक A का विभव है वो ज्यादा है तो वो उच्च विभव कहलाएगा, और चालक B का विभव है वो क्या है? कम है, तो इसलिए वो निम्न विभव कहलाएगा, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। काय के द्वारा जोड़ देंगे? चालक तार के द्वारा। ठीक है, चलिए हम चालक तार के द्वारा इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, इनको चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, ये थोड़ा नीचे बन गया, इसको सीधे में जोड़ना था, तुम सुधार लेना है, इसको सीधा बना लेना। सही है बोलो। हमने क्या किया, इन दोनों को किसी चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। चित्र आप ध्यान से बना लेना। सही है, ये देखो ये थोड़ा नीचे हो गया, ये ज्यादा ऊपर हो गया, हमने यहाँ से जोड़ा, ये यहाँ पे है, तो देखो थोड़ा वो ऊपर जाना था। तो देखिए हमने इन दोनों को चालकों को क्या किया, एक हमने चालक तार द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने चालक तार द्वारा इसको जोड़ दिया तो होगा क्या इसमें? इसमें ये होगा कि आपने अध्याय 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पढ़ा था। एक में नहीं, एक में कि दो में पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था कि आवेश जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो हमने क्या बोला कि ऐसा मान के चलो कि चालक A पर क्या है? उच्च विभव है, यानी ज्यादा विभव है, और चालक B पर निम्न विभव, यानी चालक B का विभव क्या है? निम्न है। तो जो आवेश, जब हम इसको चालक तार द्वारा दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा? चालक प्रवाहित होगा, यानी A से लेके B की ओर। ठीक है, आवेश जो है वो A से कहाँ प्रवाहित होगा? चालक B की ओर। यानी आवेश कहाँ प्रवाहित होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और यह कब तक प्रवाहित होगा? यह आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों चालकों पर समान विभव ना हो जाए। समझ में आ रही? वो हमने टंकी वाला एग्जाम्पल दिया था ना आपको, वही है। तो ये आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने माना कि जब विभव समान हो गया तो उसके दोनों के विभव को क्या मान लिया हमने? भी मान लिया। दोनों के विभव को क्या मान लिया हमने? भी, क्योंकि विभव समान हो गया तो फिर क्यों V1 V2 रहेंगे? फिर तो वही रहेगा ना आपको कैपिटल टोटल। अब सुनिए, तो इसमें बेटा होता क्या है कि आवेश कभी नहीं बदलता है। ठीक है, आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। देखो यहाँ पे Q1 और Q2 थे, तो यहाँ पे भी आवेश Q1 और Q2 है का नहीं? यानी आवेश क्या है? संरक्षित है, आवेश का मान नहीं बदला। धारिताएं देखो
उनकी C1 व C2 धारिताएं थी, तो इनकी भी C1 और C2 धारिताएं हैं। तो जे भी क्या है, जे भी संरक्षक धारिता नहीं बदलती, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही रहेगी। हैं? कहाँ? हम जब से वहीं तो आपको बता रहे हैं। और विभव का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका विभव V1 था, इसका विभव V2 था। जब हमने दोनों को एक चालक तार से जोड़ा तो आवेश A से B की ओर प्रवाहित होने लगा, और यह आवेश जब तक प्रवाहित होगा जब तक इसमें दोनों में विभव कैसे हो जाए, समान ना हो जाए, ठीक है, तब तक प्रवाहित होगा। और जब दोनों में विभव समान हो गए तो दोनों के विभव को क्या ले लिया हमने, V ले लिया, यानी इसका भी विभव V1 V हो गया और इसका भी विभव क्या हो गया, V हो गया, दोनों का विभव सेम हो गया। तो इसी विभव को, जो विभव समान हो जाता है, इसी विभव को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। चीजें समझ में आई क्या नहीं? इसी विभव को क्या कहते हैं हम, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब बताओ कहां समझ में नहीं आई यहां तक भाषा है? आगे ना सबको समझ में? हाँ, कुछ नहीं है, फिर भी बच्चे भी कंफ्यूज हो, तो भी उन्हें समझ में नहीं है, विकटता में भाषा याद ही नहीं हो रही। याद का है आपको यही लिखना है कि माना कि ए और बी कोई दो चालक हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, ठीक है, इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाता है। या जोड़वे से पहले हो गई भाषा, हो गई। फिर लिखना है जब दोनों चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसमें आवेश A से B की ओर प्रवाहित होने लगता है, या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। और यह आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक दोनों में विभव का मान समान ना हो जाए, ठीक है। और इसी विभव को हम क्या कहते हैं, उसका उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो विभव समान होगा तो व्यंजन को भी बन जाए। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, भाषा में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? फिर हम क्या लिखेंगे, तो हम निकालेंगे, सुनिए, पहले क्या निकालेंगे हम, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। क्या निकालेंगे? 3 व्यंजक निकालना है। कितने निकालना है? 3। उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, देखें रहियो आशीष, बिना नकल यार, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। तो पहले क्या निकालना, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। तो विभव का व्यंजक निकालना, तो आप सूत्र जानते हो, सूत्र C बराबर कितना होता है, Q/V होता है। C बराबर कितना होता है, Q/V। अब विभव चाहना तो विभव को इधर लाओ, विभव को इधर लाएंगे तो C कहाँ आएगा, Q के बटे में। तो क्या आना है, Q/C चाहिए, यानी Q माना क्या है, अपने पास आवेश Q1 और Q2 है, यहाँ पे सूत्र में Q है, तो Q का मतलब कुल आवेश चाहिए अपन को, और C का मतलब कुल क्या चाहिए, धारिता। यानी हम सूत्र लगा सकते हैं कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो यही क्या आ जाएगा, आपका सूत्र में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों चालकों में उपस्थित कुल आवेश है ना, दोनों चालकों में उपस्थित कुल आवेश। भाषा नहीं लिख रहे, भाषा आप लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे दोनों चालकों में उपस्थित कुल आवेश। तो कुल आवेश को क्या मान रहे हैं हम, Q मान रहे, ठीक है ना। तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस कितना आएगा, Q2, ऐसे आएगा ना। Q बराबर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2। अब आपको पता है कि सूत्र Q बराबर होता क्या है, Q बराबर क्या होता है बताओ, C/V होता कि नहीं, निकालो। C बराबर Q/V से, देखो अगर हम C बराबर क्या लिख रहे हैं, Q/V लिख रहे का नहीं, तो V का C में गुणा होगा, तो Q बराबर कितना आएगा, C/V आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, कुल आवेश ले लिया, Q बराबर कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, तो आएगा आपका Q बराबर, अब Q1 के लिए चाहे तो Q1 के लाना धारिता का है C1 और विभव क्या है V1। देखो पहले चालक C1 V1 है, तो इस सूत्र के हिसाब से इसके स्थान पर क्या लिख देंगे हम, C1 V1 और प्लस, और Q2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, C2 V2। सूत्र वही रहेगा लेकिन 1 1 2 2 है इसलिए, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 1।
अब क्या निकाल लो, कुल धारिता। क्या निकाल लो, कुल धारिता। ये आपका कुल आवेश था, ये क्या था, कुल आवेश। अब क्या निकाल रहे हैं हम, कुल धारिता। कुल धारिता, तो कुल धारिता के लिए हम क्या मान रहे हैं, उसको C मान रहे हैं। तो C बराबर क्या होगा, पहले की धारिता C1 है, दूसरी की धारिता क्या है, C2 है। तो दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा, C1 प्लस कितना आएगा, C2। और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। बताइए क्या इतने में कोई दिक्कत आई आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सही है ना इतना। चलिए तो आगे देखिए। तो अतः उभयनिष्ठ प्रभाव बराबर सूत्र क्या होता है, उभयनिष्ठ बराबर सूत्र अभी हाल बताया था हमने, क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे क्या होता है, कुल धारिता। अतः भाषा लिख लेना आप, उभयनिष्ठ प्रभाव V बराबर सूत्र होता है कुल आवेश और बटे क्या होगा, कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता, ठीक है। अब देखिएगा, इसको नीचे कटेगा तो नहीं, तो V बराबर कुल आवेश क्या है हमारे पास, Q है, और बटे कुल धारिता क्या है, C है। यही है कि नहीं, कुल आवेश Q है, कुल आवेश और धारिता कितनी है, C है। तो इन दोनों का समीकरण एक बार दूसरे क्या कर दो, मान रख दो, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम मान रखेंगे समीकरण एक बार दो से। तो समीकरण एक और दो से मान रखेंगे, समीकरण एक बा दो से मान रखेंगे। तो V बराबर, तो Q का मान कितना है आपके पास, C1 V1 प्लस कितना है, C2 V2, इतना ही है कि नहीं। और बटे, और धारिता कुल धारिता C बराबर कितना है, C1 प्लस C2। और यही क्या है, यही आपके उभयनिष्ठ प्रभाव का व्यंजक है। चेक करो, हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही क्या है, आपके उभयनिष्ठ प्रभाव का व्यंजक है। लो समीकरण नंबर ए दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें से एक व्यंजक जो है वो हमारा कंप्लीट होगा, एक व्यंजक हमारा कंप्लीट हो गया है उभयनिष्ठ प्रभाव का। बताइए इसमें क्या कठिन है, कुछ है कठिन, क्या करना है, थोड़ा सा आपको चित्र के बारे में बताना है, और चित्र के बारे में बताकर आपको दोनों का कुल आवेश निकालना है, दोनों की कुल धारिता निकालना है, कुल आवेश बटे कुल धारिता करके उभयनिष्ठ प्रभाव का सूत्र निकाल लेना है, और थोड़ा सा चित्र के बारे में बताना है, ठीक है। अब करेंगे हम आवेश का वितरण, पुनर्वितरण, है ना, पुनर्वितरण के वितरण है, आवेश का पुनर्वितरण, क्योंकि आवेश क्या होता है, इसमें संरक्षित रहता है। आवेश का पुनर्वितरण, आवेश के पुनर्वितरण में देखो, ठीक है, हमें आवेश के पुनर्वितरण में क्या चाहिए, चालक A पर उपस्थित आवेश, ठीक है, क्या चाहिए, क्योंकि आवेश का वितरण हो रहा है, तो हमें चालक पर उपस्थित, चालक A पर उपस्थित कुल आवेश, चालक A का आवेश, चालक A का आवेश कितना है, Q1, चालक A का आवेश कितना है बेटा, Q1, और Q1 बराबर सूत्र क्या होता है, अभी आपको पता है ना, C1 V, क्या होगा, C1 V। अब हमने C1 V क्यों लिया, हाँ, जोड़ने से पहले की बात नहीं है, जो जोड़ने के बाद की बात है, जोड़ने के बाद की, कि जब हमने चालक तार से जब A और B को जोड़ा, ठीक है ना, तो आवेश तो संरक्षित रहा, लेकिन आवेश ने क्या किया, आवेश प्रवाहित हुआ, उसने विभव को क्या कर दिया, समान कर दिया, उसने विभव को एक समान कर दिया। बाकी संरक्षित है, चाहे वो इससे इसमें आ जाए, चाहे उससे उसमें चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश के क्षय कभी नहीं होता है, ठीक है ना, आवेश का क्षय कभी नहीं होता है, कभी आवेश की हानि नहीं होती, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो हम क्या लिखेंगे,
चालक ए का आवेश Q1 बराबर C1 इंटू V, क्योंकि विभव कैसा हो गया, समान हो गया। 21 नंबर कितना ले लो, फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर B पर आवेश Q2 निकालें, चालक B पर आवेश Q2 निकालें तो क्या होगा बेटा, C2 अपॉन कितना, C2 इंटू कितना हो जाएगा V, समीकरण नंबर 2, क्योंकि विभव क्या है, समान। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, भाग कर दो हैं, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 और भागे कितना होगा 2। समीकरण 1 को डिवाइड कर दो समीकरण 2 से, करेंगे तो कितना होगा बेटा, Q1 अपॉन Q2 बराबर जे कितना होगा C1 भी अपॉन कितना हो जाएगा C2 भी। बताइए भी से भी कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे की नहीं है, तो भी से भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या है, Q1 बटे Q2 और बराबर इधर कितना बचेगा C1 बटे C2। यही क्या है बेटा, आवेश का पुनर्वितरण है। यानी आवेश के पुनर्वितरण में हम कह सकते हैं, आवेश के पुनर्वितरण में दोनों चालकों को दिए गए आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। Q1 और Q2 क्या है, दोनों चालकों को दिए गए आवेश है कि नहीं, तो चालकों के आवेशों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है, काय में, आवेशों के पुनर्वितरण में। ठीक है, इसको अलग अलग हेडिंग है जी, तो इसको भी आप समीकरण ए दे सकते हो। क्लियर, यह है उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक यहां तक, ठीक है, और ये है आवेश का पुनर्वितरण, तो ये व्यंजक यहां तक। ये दोनों छोटे छोटे व्यंजक हैं, काफी महत्वपूर्ण है, तो देख लो अच्छे से समझ लो, जहां समझ में नहीं आए तो पूछो जल्दी। अभी इसी में ऊर्जा हानि का व्यंजक करना है। चल रही वीडियो, हाँ मिटा दें, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है इसमें है, नहीं पूछना, चलिए अब करते हैं हम क्या, ऊर्जा हानि का व्यंजक है ना। अब ये चित्र जो है वो बीच के बीच बने, कोई दिक्कत नहीं। व्यंजक भी काफी खतरनाक है, छोटो ना। लेकिन है बहुत बढ़िया व्यंजक, अच्छा है, हमें कठिन नहीं लगता उतना। जो पढ़ता है उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए सब कुछ कठिन है। हाँ चलिए हम देखते हैं ऊर्जा हानि का व्यंजक। अब हमें क्या जरूरत पड़ती है ऊर्जा हानि का व्यंजक निकालने की, ठीक है, इसका रीजन है आपको पता कि हमें ऊर्जा हानि निकालने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम निकालते हैं, क्या नहीं निकालेंगे तो चलेगा नहीं है, नहीं निकालेंगे तो चलेगा नहीं। आप हमें एक बात बताओ कि जब आप हीटर देखा कभी, वाटर हीटर, कोई भी हीटर हो, बोलो हीटर देखा आपने, रूम हीटर हो, कोई भी हीटर हो, जब तक हीटर ऐसे रखा रहता है तब तक तो कुछ नहीं होता है। अब हीटर को हम लाइट में जब प्लग लगाते हैं बोर्ड में, तब हीटर क्या होता है, गर्म होने लगता है। गर्म होने लगता है तो वो किसको ग्रहण करता है, विद्युत ऊर्जा को करता है, और तुम्हें क्या देता है, ऊष्मा देता है। उसमें ऊर्जा देता, गर्मी लगत का नहीं उसे,
इसी प्रकार यहाँ है, जब तक हमने दो चालक लिए थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी धारिता C1 C2 धारिता वाले दो चालक ले लें, Q1 Q2 आवेश दे रहे, विभव का होगा V1 और V2। जब हमने इन दोनों चालकों को क्या किया, जोड़ा, चालक तार के द्वारा दोनों चालकों को क्या किया बेटा, हमने जोड़ा। जब जोड़ा तो विद्युत ऊर्जा जो है वो काय के रूप में निकलने लगी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, काय के रूप में निकलने लगी, ऊष्मीय ऊर्जा। अब हमें आप ये बताइए कि जो इसमें टोटल ऊर्जा है और अगर वह ऊष्मा के रूप में निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा हानि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, ऊर्जा हानि, क्योंकि वो ऊष्मा के रूप में क्या हो रही है, क्षय हो रही है। तो ऊष्मा के रूप में कितनी ऊर्जा क्षय हो रही, वही ऊर्जा हानि कहलाती है, उसी को हमें सूत्र के रूप में निकालना है, गणितीय व्याख्या के रूप में बताना है। ठीक है, अब समझ में आई ऊर्जा हानि क्यों निकाली जाती है, क्योंकि बेटा इसमें आवेश तो संरक्षित रहता है, आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, लेकिन ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो हमें ऊर्जा निकालना है, और ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जिसकी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय ना हो रही हो। जैसे ये पंखा चल रहा है ऊपर, इस पंखे की ऊर्जा भी ऊष्मा के रूप में क्या हो रही, क्षय हो रही, क्योंकि पंखा चल रहा है, उसकी मोटर को आप छू के देखना, गर्म होगी कि नहीं, क्यों होगी गर्म, क्योंकि जो उसकी विद्युत ऊर्जा है वह ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो रही, निकल रही है, क्षय हो रही है। ठीक है, तो हमने दोनों चालकों को एक चालक तार के माध्यम से जोड़ा, तो इसमें भी ऊर्जा की हानि होगी। अब ऊर्जा की हानि निकालने क्या करना पड़ेगा, देखना, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जोड़वे से पहले चालक की ऊर्जा कितनी थी, होना चाहिए पता कि नहीं। फिर ये पता होना चाहिए कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद कितनी ऊर्जा की, कितनी ऊर्जा थी, दोनों पता होना चाहिए कि नहीं। जब तुम फिर एक में से दूसरी ऊर्जा को घटाओगे तभी तो उनके बीच का डिफरेंस निकलेगा। बताओ कि गलत कह रहे, नहीं आ रही समझ में, क्या तुमको नहीं आ रही समझ में, आंसर बोलो, क्या बोला हमने, बोल दिया करे कि हाँ आ रही। सुनो, जैसे चालक जब जुड़े नहीं हटे, पहले तुम्हें तब की ऊर्जा पता होनी चाहिए, और जब चालक जुड़ गए फिर की ऊर्जा पता होनी चाहिए, तभी तो तुम तुलना करो कि बा जाना है कि क्या जाना है, कौन सी जाना है। भैया तुम्हें बीच का डिफरेंस निकालना है, तुम्हें हानि निकालना है, तो किसी एक ऊर्जा में से दूसरी को घटाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो डिफरेंस निकालोगे, नहीं डिफरेंस निकलेगा कैसे, है ना। हमारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 5 रुपया है, अब कोई कहे, हम कहें कि तुमसे हमारे पास कितने जाना है, तो तुम कैसे बता दोगे, तुम हमारे पैसे में से अपने घटाओ, पहले घटाओगे कि नहीं, तो हमारे 10 रुपये में से अपने 5 रुपए घटाओगे तो कितने बचेंगे, 5, तो वो 5 किसके पास जाना होंगे, हमारे पास, तभी बता पाओगे कि सर आपके पास 5 रुपए जाना है, बताओगे कि नहीं। तो यही बस यही सेम केस इसमें है, आपको जोड़ने से पहले ऊर्जा पता होनी चाहिए, जोड़ने के बाद ऊर्जा पता होनी चाहिए, फिर डिफरेंस देखना है कि किस में जाना है किस में कम है, जिसमें जाना है उसी में से ये वाली घटा दो, तो बीच का अंतर जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा बेटा, ऊर्जा हानि के बराबर होगा। कोई दिक्कत, तो चलें बढ़े आगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऊर्जा हानि का व्यंजक। अब हेडिंग डालेंगे ऊर्जा हानि का व्यंजक। ऊर्जा हानि का व्यंजक, क्लास भले ही लंबी हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए बस सबसे बड़ी बात, समझ गए। क्लास लंबी होने से कोई दिक्कत नहीं है, वे बच्चे मूर्ख हैं जो लंबी क्लास नहीं पढ़ते, लंबी क्लास नहीं देखते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है समझ में आना, अगर एक बार समझ में आ गई ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वो क्लास तो ऐसी है कि क्लास में क्या, छोटी क्लास देखोगे तो कुछ और देखोगे, ठीक है ना, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा हानि का व्यंजक, तो हमें क्या करना है, ए और बी को जोड़ने से पहले, चालक ए और बी को जोड़ने से पहले, चालक ए और बी को जोड़ने से पहले या पूर्व, कुछ भी लिख सकते हैं, चालक ए और बी को जोड़ने से पूर्व, तो क्या करना है, चालक ए की ऊर्जा क्या होगी, चालक ए की ऊर्जा बराबर
चालक ए की ऊर्जा बराबर क्या होगी? ऊर्जा का सूत्र पढ़ा आपने, अभी पढ़ाया था हमने पिछले वीडियो में। क्या पढ़ाया था पिछले वीडियो में? बोलो। ऊर्जा के 3 सूत्र पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि नहीं? क्या बयाल भूल गए? CV स्क्वायर पढ़ाया था, 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर निकला था कि नहीं? तो वही सूत्र लगना है यहाँ पे। तो चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा जाना तो क्या बने, क्या मिलेगा? 1/2 CV स्क्वायर, इतनी आएगा। अब ये तो हो गया ऊर्जा का सूत्र, लेकिन किसके लिए चालक ए के लाने निकाल रहे? तो ए के लाने धारिता कितनी थी? C1, और विभव कितना था? V1, तो C1 V1 स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है? चालक बी की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा, चालक बी की ऊर्जा कितनी आएगी? 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, इतनी आएगी। 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब कुल ऊर्जा निकाल लो जोड़ने से पहले। क्या कर लो जोड़ने से पहले? कुल ऊर्जा निकाल लो। ठीक है, तो कुल ऊर्जा निकालेंगे। आशीष देखो वीडियो सही चल रही? कुल ऊर्जा, स्लाइड और कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे? U1। जोड़ने से पहले चालक की कुल ऊर्जा को क्या बोल रहे हैं हम? U1 बोल रहे हैं ना। तो U1 बोल रहे हैं, तो U1 बराबर कितना आएगा? तो दोनों को जोड़ दो, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 और C2 V2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इतने में? ये क्या निकल आया हमारा? U1 बराबर। अब थोड़ा सा और कर दो इसको, क्या 1/2 1/2 क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो 1/2 1/2। चलिए लेते हैं। तो U1 बराबर कितना होगा? हाफ ऑफ, कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका? C1 V1 का स्क्वायर और प्लस C2 V2 का क्या आएगा? स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इतने में? चलिए देखिए निकल गया हमारा कुल ऊर्जा जोड़ने से पहले। इक्वेशन नंबर कितना दे दो इसको? फर्स्ट, पहली दे दो। अब चालक ए और बी को जोड़ने के बाद, ठीक है, चालक ए और बी को जोड़ने के बाद नीचे लिखें ए और बी को जोड़ने के बाद, चालक ए और बी को जोड़ने के बाद, या जोड़ने के पश्चात भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना हो है। तो क्या करेंगे? नीचे कटे तो नहीं, चालक ए की ऊर्जा है ना, चालक ए की ऊर्जा, तो क्या बनेगी आपकी? बराबर 1/2 C1, धारिता C1 है। अब आई विभव की बात, तो जोड़ने के बाद पता है विभव दोनों के क्या होगा? समान होगा V, तो अब समान विभव रखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये C1 V का स्क्वायर। क्लियर है? अब एक और लिख दो, चालक बी की ऊर्जा यहीं पे, या तो नहीं कट रही दूसरी, चालक बी की ऊर्जा। तो चालक बी की ऊर्जा बराबर कितनी होगी? 1/2 C2 और V का स्क्वायर। ठीक है, अतः अब क्या कर लो? कुल ऊर्जा निकाल लो। क्या करेंगे हम? यहां से अतः कुल ऊर्जा, अतः कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा को क्या मान रहे हैं हम?
U2 मान रहा है। कितना मान रहा है कुल ऊर्जा को? U2। तो U2 बराबर जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 1/2 C1V का स्क्वायर और प्लस 1/2 C2V का स्क्वायर, इतना ही होगा। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 1/2 दोनों में कॉमन है और V स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो ये कॉमन ले लो, तो कितना आएगा आपके पास? U2 इक्वल टू बनेगा 1/2 कॉमन ले लिया और साथ में V स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा? C1 प्लस C2। इतने में कोई दिक्कत है? इतना ही बचा, बोलो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अभी हमारा ये पूरा हल नहीं हुआ है, हमने जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा U1 इसको समीकरण 1 दे दिया। हाँ, अभी U2 को पूरा निकला है। ठीक है, चलिए अब V स्क्वायर का हम मान जानते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। V स्क्वायर कहलाता है कि नहीं? तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके, तो वो फॉर्मूला आपको यहाँ रखना है, उभयनिष्ठ विभव V बराबर है ना। तो देखिए यहाँ पे होगा आपका U2 बराबर 1/2 जो करता है। अब बताइए कि V स्क्वायर का V का फॉर्मूला कितना था? उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, यही था ना। तो रखो इधर, क्या करो? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस कितना आएगा? C2, इतना ही आएगा। अब चूंकि V पे क्या है? स्क्वायर है, तो आप भी क्या लगा दो? होल स्क्वायर। हमने केवल इतना मान V का होता है, V स्क्वायर का नहीं होता है। इतना V का होता है, अब V पे स्क्वायर तो आपको स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनटू अब क्या है हमारे पास? C1 प्लस C2, क्या है इनटू में? C1 और प्लस C2, जी आ गए आपके एक कोष्ठक में। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास इसका होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है ना, यदि आपके पास इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या होगा? इस पे भी स्क्वायर आएगा और नीचे वाले पे भी स्क्वायर आएगा। अब नीचे वाले C1 प्लस C2 पे स्क्वायर आना है, लेकिन 2 बार है, और जे C1 प्लस C2 कितने बार है? 1 बार। तो 1 बार का ऊपर नीचे से कट जाएगा कि नहीं? 1 बार का तो बचेगा, शेष बचेगा। तो बताइए डायरेक्ट काट दें हम कि 1 बार लिखें? डायरेक्ट काट दें, तो इससे क्या होगा? जे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बार का बचेगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो जी आएगा आपका U2 बराबर 1/2। ठीक है, और ये ऊपर क्या आएगा आपका? ऊपर आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बेटा? होल स्क्वायर है ना। और बटे कितना आ गया? बटे आ गया आपका C1 और प्लस कितना आ गया? C2। ठीक है, तो भैया ये आ रहा है हमारे पास किसका मान? U2 का मान। किसका आ रहा है? U2 का। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो? 2। ठीक है, इतने को समीकरण नंबर कितना दे दो बेटा? 2 दे दो। क्या इतने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, समझ में आ गया? तो देखिए वो समीकरण 1 है, यानी जोड़ने से पहली ऊर्जा, ये समीकरण 2 है जोड़ने के बाद ऊर्जा। ठीक है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाओ कि जोड़ने से पहले जब वो चालक तार से जुड़ा ही नहीं था तो उसकी ऊर्जा कहाँ खर्च होगी? कहीं नहीं होगी ना। और जब उसको हम किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो उसकी ऊर्जा खर्च होगी, काय के रूप में? ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होगी कि नहीं? तो बताइए कि ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? पहले वाले की होगी कि दूसरे वाले की होगी? पहले वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी, क्योंकि वो खर्च नहीं हो रही थी, दूसरे में से ऊष्मा के रूप में निकल रही ना। तो अब पहले की कम होगी और बाद की क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले में से किसको घटाएंगे? दूसरे को घटाएंगे। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, पहले में से दूसरे को घटाएंगे। क्या लिखेंगे हम? अतः ऊर्जा में हानि। ठीक है, अतः ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा हानि को हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? डेल्टा यू से। कैसे कर रहे हैं? डेल्टा यू से। तो ऊर्जा की हानि डेल्टा यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी भैया? U1 और माइनस कितनी हो जाएगी? U2।
अब रखना है इसके मान, तो यहां रखेंगे सीधे ऊपर हैं, जब पट्टी आ रही हैं तो रखने दे रहे हैं। तो इसमें मान रख रहे हैं हम डेल्टा यू बराबर, तो क्या आएगा यहाँ डेल्टा यू बराबर। अब बताओ कि u1 का मान कितना है, कहाँ है, हाँ जो है ना, हाँ जी है, यहाँ पे रखना है आपको 1/1/2 कोष्टक चालू C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रख दो आप 1/2, 1/2 कोष्टक चालू C1 V1 का स्क्वायर है ना, और प्लस C2 V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गई इतनी। अब लगा दो का माइनस, ठीक है। अब किसका रखना है आपको, इसका मान रखना है यानी U2 का, तो ये कितना है 1/2, 1/2। अब ये आएगा आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, और बटे कितना आएगा C1 प्लस C2। क्लियर है, जे रख गया इतना मान। कहां से आया ये मान, समीकरण 1/2 से। अब आपको क्या करना है कि इसमें से देखना है कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ कॉमन। का कॉमन आ रहा हो 1/2, तो 1/2 क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, है ना। 1/2 कॉमन ले लो, तो जी आएगा आपका डेल्टा यू बराबर 1/2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, और बड़ा ब्रैकेट चालू कर दो। ठीक है, 1/2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो आपका ये बचेगा, क्या बचेगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका C1 V1 का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा C2 V2 का स्क्वायर, इतनी आएगा। अब सुनिए, अब ये माइनस है, और देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोल रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट खोल रहे हैं कि लिख दें, डायरेक्ट खोलने दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस लगा के, और संगे माइनस भी, माइनस को गुणा भी कर जाएगा साथ में, देखना बाद में करने। चलो, तो यहाँ पे कितना होगा, पहले C1 V1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, पहले यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा। हाँ, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1। अब तो बन कितने रहो, अरे यार और लंबो चाने तो हम एक काम कर रहे हैं वो सब मिटा रहे हैं। देखो यहाँ पे मान तो अपना रख ही लिए, हम सब मिटा रहे ताकि एक लाइन बन जाए सही से, हैं। चिट्ठी मिटा रहे हैं, आओ पूरा मिटा के कर रहे हैं, फिर सही रहेगा। कैसे डबल डबल लाइन में लिखो, सो डिस्टर्ब हो कैलकुलेशन, एक ही लाइन में वो सही है, सीधे लिख जाओ।
ठीक है, चलो क्या कर रहे हैं, डेल्टा यू बराबर है ना। तो देखो इधर से हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा यू बराबर 1/2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1/2 सब में से कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा आपका, कहते हैं हाँ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर है ना। तो ये आएगा आपका C1V1 का स्क्वायर और प्लस C2V2 का क्या आएगा स्क्वायर, माइनस कोष्टक चालू है उसका स्क्वायर होल स्क्वायर हम खोल रहे, किसका, इस वाले का, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर खोल रहे है ना। तो ये आएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 और C2 और क्या आएगा V2। इतना ही आएगा कि नहीं, बोलो भैया, इतना ही आएगा, ठीक है। और जो होल स्क्वायर खोलने के बाद इसी के बटे में क्या था अपना C1 प्लस C2, तो इसी के बटे में क्या लग लो C1 प्लस C2, तो जी आएगा यहां तक, बटे में क्या आएगा C1 प्लस C2 C1 प्लस क्या आएगा C2, क्लियर है। और अब क्या कर दो, बड़ा कोष्ठक भी बंद कर दो, ठीक है। अब ये खुल गया, ये कौन सा स्क्वायर खुला, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का मान कितना है C1V1 है और b का मान कितना है C2V2 है, जैसे a पे स्क्वायर आएगा यानी C1V1 पे क्या आएगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो दोनों का खुलेगा तो क्या आएगा आपका C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर प्लस इसी प्रकार C2V2 का होगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर प्लस 2a भी होगा तो 2C1 V1 और C2 V2, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि देखो इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या मान लो, अभी 1 मान लो, इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, अब भिन्न कर दो, भिन्न करेंगे तो C1 प्लस C2 का गुणा इसमें होगा कि नहीं होगा, C1 प्लस C2 का गुणा इसमें होगा ना, और 1 के गुणा इसमें होगा, जेकी चाहिए आएगा, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, C1 प्लस C2 का क्या करना है, गुणा करना है, ओके। चलो इसके बटे 1 बताया हमने कि इसके बटे 1 मान लो, कुछ नहीं है तो इसमें होगा आपका डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 बड़ा कोष्ठक चालू, कितना आएगा C1V1 का स्क्वायर, C1V1 का स्क्वायर है ना, और प्लस कितना आएगा C2V2 का स्क्वायर आएगा ना, और इसमें गुणा किसका होना है C1 प्लस C2 का, तो चालू करो कोष्ठक, C1 प्लस क्या आएगा C2 और इसका क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। अब अंदर माइनस का गुणा कर दो, ठीक है, देखो ये वाला माइनस है, इस माइनस का अंदर गुणा होना है कोष्ठक में, तो ये पूरे काय के हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस क्या आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका C2 स्क्वायर और कितना होगा V2 स्क्वायर और माइनस होगा आपका 2C1 C2, एक मिनट हमें खट्टे लिखत जा रहे थे, 2C1 V1 और C2 और क्या आएगा V2, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है नहीं। और अब पूरे के बटे आएगा, पूरे के बटे क्या आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस क्या आएगा C2, ठीक है। ये हो गया यहां तक, यहां से भी क्या लगा दो ब्रैकेट। अब क्या करना है आपको, हाँ माइनस गुणा हो गया, अब इन दोनों का गुणा करो, ठीक है, इन दोनों का क्या करो गुणा करो, तो पहले C1 का होगा, पहले किसका होगा C1 का गुणा होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और फिर C2 का गुणा होगा दोनों, ठीक है, तो आपको गुणा करना है। चलिए देखते हैं, तो इधर आएगा आपका डेल्टा U बराबर 1/2 बड़ा कोष्ठक चालू। देखो पहले हम बेटा C1 का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं C1 का, तो C1 का गुणा किसमें होगा C1 में, तो क्या होगा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर जो कटो रहेगा, V1 स्क्वायर जो कटो रहेगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, C1 का गुणा काय में कर रहे हैं C2V2 स्क्वायर में, है ना, तो कितना हो जाएगा ये प्लस C1 आएगा C2 आएगा
और V2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत इतने में? अब किसका करना है बेटा हमें, C2 का। तो प्लस क्या करेंगे, C2 का गुणा करेंगे काय में, C1 V1 स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा आपका, वही बनेगा क्या, C1 C2 और V1 का स्क्वायर बनेगा। अब C2 का गुणा करना हमें किसमें, C2 V2 स्क्वायर में, है ना। तो कितना C2 का C2 में गुणा होगा, तो प्लस C2 स्क्वायर और V2 भी क्या आएगा, स्क्वायर। बताइए इतने में कोई दिक्कत है? जैसे अपन दो पद उठाए हैं और दो पद हटाए हैं, वो जब गुणा करें तो चार ही पद आए क्या, नहीं आए? तो चार ही पद आ गए। देखो C1 प्लस C2 इसमें दो पद हैं, और इसमें भी दो पद हैं आपके, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। तो दो दो को गुणा हो, पद कितने आए, चार। तो देखो चार ही आए हमारे पास, कितने आ गए, गिन लो, एक, ये दो, ये तीन, और ये क्या हो गया, चार। ठीक है। अब ये माइनस वाले जो लिख दो, माइनस क्या है आपके पास, माइनस कितने C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 C1 V1 C2 और V2। कोई दिक्कत है इतने में? और पूरे के बटे क्या कर दो, C1 प्लस C2। इतना हो गया। देखो है लंबे स्टेप, क्या रहा लंबे स्टेप है इसके। अब आपको क्या करना है, देखो जो कटे वो काटना है, ठीक है ना, जो कटे वो काटना है। जैसे ये प्लस का है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है का नहीं, यहाँ माइनस का क्या है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये आगे वाला है। फिर जे प्लस का है, कहाँ जे है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, है ना। तो जे भी ये है माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी क्या कर दो, काट दो। अब क्या बचो अपने पास, वो देख लो है। अब जो बचा वो देखो, अरे यार दूरी परेशान कर रही बार बार बदल। हाँ देखो, तो ये बनेगा आपके पास डेल्टा U बराबर 1/2, है ना। अब इधर क्या बचेगा, देखो पहले बचा आपके पास C1 C2 V2 का स्क्वायर, तो इसको ना लिखो, पहले इसको लिख लो, किसको, इस वाले को, C1 C2 V1 का स्क्वायर, है ना। पहले इसको लिखो C1 C2 और कितना है V1 का स्क्वायर, फिर क्या लिख लो C1 C2 और V2 का स्क्वायर। ये आगे वाला जो बचा है ये वाला है, और फिर लास्ट में ये बचा माइनस 2। ऐसा करो C1 C2 इकट्ठे लिख लो, और नहीं लिखना हो तो चलो ऐसे लिख लो 2 C1 V1 और C2 और क्या कर दो V2, ठीक है। और पूरे के बटे कितने कर दो, C1 प्लस C2। हो गया इतना। बताइए इतने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, बस थोड़ा सा और बचा। इसमें देखिएगा C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन आ रहा है, तीनों में C1 C2 है कि नहीं, कॉमन ले लो बेटा, कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा U बराबर 1/2, और का कॉमन ले रहे हैं हम C1 C2, ये कॉमन ले रहे। तो अंदर देखिए क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा इधर से V1 का स्क्वायर प्लस क्या बचेगा V2 का स्क्वायर, और माइनस क्या बचेगा 2V1 V2, यही बचेगा। तो देखिए यहाँ तक ये आपको समझ में आया। यहाँ से हमें क्या करना है, जो इसमें से कटा था वो हमने काट दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें C1 C2 और C1 C2 और C1 C2 क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन, है ना। तो हमने इसमें क्या किया, C1 C2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 1/2 पहले से थे। तो यहाँ क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और माइनस कितना बचा 2V1 इंटू V2, ठीक है। और बटे में C1 प्लस C2 जो खत्म आए, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो डेल्टा U बराबर 1/2। अब देखो यहाँ C1 C2 लिखने के बाद V1 यानी A का स्क्वायर, V2 स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, और माइनस 2V1 V2 यानी 2A इंटू B।
तो बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए को मानना है हम क्या, b1, तो b1 माइनस कितना हो जाएगा b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के बटे कितना आएगा c1 प्लस c2। ठीक है, इतनी समझ में आई, c1 प्लस c2। और यही क्या है बेटा, आपके ऊर्जा हानि का अभीष्ट व्यंजक। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ा, आवेशों का पुनर्वितरण। इसमें हमने 3 व्यंजक पढ़े, कौन कौन से, एक उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, एक आवेश के वितरण का व्यंजक, और एक हमने क्या पढ़ा, ऊर्जा हानि का व्यंजक। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से 3-3 4-4 बेस को लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस करें, आप पे भी बनेगा, इतना कठिन नहीं है। इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग लघुत्तम भिन्न यही सब है, और कुछ भी नहीं है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। ठीक है, अच्छा, हम तो इसको बहुत जल्दी कर देने लगे, आपको समझाना भी है, इसलिए इतना लंबा हो गया। और तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम बांडी ग्राफ जनित्र, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद चैप्टर खत्म है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो बेटा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट जरूर करें। हाँ, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य बच्चों से भी करवाएं, और घर बैठे बढ़िया फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई करें। 100% गारंटी, यदि आपने हमारे साथ मेहनत कर ली, ठीक है, तो आपको निश्चित 2023-24 में सफलता मिलेगी, और फिजिक्स और मैथ में सबसे बढ़िया नंबर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।